की नाम पद्धति। एक होता है अनुलग्न और एक होता है पूर्वलग्न। देखो पूर्वलग्न मतलब जो पहले लगेंगे, जैसे अपन ने अभी क्या पढ़ा था, जो हैलोजन ग्रुप है, इसके आगे देखो ये इस तरह से, अपने पास क्या है, हेलो एल्केन। एल्केन में अपने पास क्या था, क्लोरो और ब्रोमो, दो ही दिए अपने। तो क्लोरो और ब्रोमो ऐसे हैं जो क्या होंगे, पूर्वलग्न, जो पहले लगेंगे, किसी भी समूह के साथ आएंगे, किसी भी यौगिक के साथ आएंगे। जैसे अभी तो ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन। अगर मैं इनको ऐसे लिखती 1 2 3 और 4, 4 कार्बन होते, उसके साथ अपन क्या लगा देते, क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा, मेथ 8 प्रोप ब्यूट। देखो हर कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी करनी है, 4। ये मैं आपको अभी एक पूरा बना के दिखाती हूँ, फिर आप समझ जाना। ऐसे ही मेथ 8 प्रोप ब्यूट, तो ये क्या हो गया, जैसे अपन ने क्या लिखा है, क्लोरोप्रोपेन, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि इनके साथ जो भी अपने पास क्या है, क्लोरो और ब्रोमो, ये हैलोजन ग्रुप के हैं, तो ये हमेशा कैसे लगेंगे, पहले लिखेंगे, चाहे वो अपन पेंटेन के साथ लगाएं या फिर ब्यूटेन के साथ लगाएं या फिर प्रोपेन के साथ लगाएं, जैसे प्रोपेन, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्लोरोब्यूटेन। अगर 5 कार्बन होते तो अपन क्या लिख दे, क्लोरोपेंटेन। ऐसे ही किसका है, अनुलग्न। अनुलग्न मतलब जो बाद में लगते हैं, ठीक है, OL वाला जो ग्रुप होता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, प्रोपेनॉल। इसी को मैं अगर एथेनॉल लिखूं तो उसमें एथ में कितने होंगे कार्बन की संख्या, 2 होती है, OH। तो ये अपने पास क्या बन गया, एथेनॉल। इसको आप क्या बोलोगे, एथेनॉल। क्लियर। एल्डिहाइड ग्रुप को क्या लिखा जाएगा, ये CHO कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, इसके लास्ट में क्या लिखा जाता है, नेल। ये क्या लिख दिया, प्रोपेनेल। इसको मैं अगर किसके साथ लिखूं, ब्यूटेन के साथ लिखूं, 1 2 3 और 4, ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4। तो देखो, और मैं इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा दूं, एल्डिहाइड, मेथ 8 प्रोप और ब्यूट, तो क्या लिखा जाएगा, ये ब्यूटेनेल। क्लियर। सेम प्रोपेनोन, इस कीटोन को आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा समूह है, कीटोन वाला। ये ना तो आगे लगेगा ना ही पीछे लगेगा, हमेशा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। प्रोपेन, अगर मैं इसको ब्यूटेन के साथ लगाऊं, देखो अपन इसके किसके साथ लगाएं, ब्यूटेन के साथ, तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो ये यहाँ भी लग सकता है, जरूरी नहीं है मैं यहाँ लगाऊं, इसको मैं यहाँ भी लगा सकती हूँ, बट ये लगेगा हमेशा बीच में। और जब अपन इसको यहाँ लगा देंगे, जब अपन को इनकी संरचना की नंबरिंग करनी होगी, तो अपन यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, जैसे 1 2 3 और 4, ऐसे लिखना शुरू करेंगे। अपन यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास एक ये होता है कि जहाँ से जो प्रक्रियात्मक समूह लगा हुआ है उसको कम से कम नंबर देने हैं। ये इसके रूल होते हैं, इसके नियम होते हैं जब अपन इनकी नंबरिंग शुरू करते हैं। क्योंकि देखो अपने पास क्या होता है, कभी कभी इसके साथ 2 ग्रुप एक साथ आ जाते हैं, जैसे हेलोजन वाला ग्रुप भी हो, प्रोपेनेन वाला भी हो, तो अपन को जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा उसको कम से कम नंबर देने, उसके बाद अपन लिखेंगे 2। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ, देखो, मेथ 8 प्रोप ब्यूट, ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखा दिया, कीटोन ग्रुप लिख दिया, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, ब्रोमीन। तो मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगी, क्योंकि ब्रोमीन को कम से कम नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या लिखा जाएगा, मेथ 8 प्रोप ब्यूट। तो मैंने क्या लिखा, 1 ब्रोमो मेथ 8 प्रोप ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्लियर।
क्योंकि इसमें दो प्रक्रियात्मक समूह साथ में आ गए। पहला क्या है ब्रोमो, दूसरा क्या है कीटोन। तो मैंने क्या लिखा 1 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, 1 ब्रोमो प्रोपेनॉल। इस तरह से अपन इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर ओइक ग्रुप है, देखो ये जो चारों ग्रुप है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये चारों क्या होंगे बाद में लगेंगे। हैलोजन वाले दोनों क्लोरो और ब्रोमो हमेशा पहले लगेंगे। क्लियर? अब अपने पास क्वेश्चन और आंसर आते हैं। देखो पेंटेन के लिए आप कितनी संरचनात्मक समूहों का चित्रण कर सकते हैं? तो पेंटेन के लिए अपन कितने संरचनात्मक समूहों का चित्रण कर सकते हैं? पेंटेन, पहले तो ये बताओ पेंटेन में कार्बन कितने होंगे? 5, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। तो अपन इसको क्या, एक तो श्रृंखलन हो गया, दूसरा अपन को क्या कर सकते हैं 1 2 3, एक कार्बन मैं यहाँ निकाल दूँ और एक कार्बन मैं इसके साथ ऐसे भी लिख सकती हूँ। फिर अपन क्या कर सकते हैं, एक कार्बन ऐसा जुड़ा और इस तरह वलय के रूप में भी लिख सकते हैं, नियोपेंटेन भी बना सकते हैं। तो अपन ये इसके चित्रण कैसे, एक श्रृंखला के रूप में भी बना सकते हैं, वलय के रूप में भी लिख सकते हैं और शाखा के रूप में भी लिख सकते हैं। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? पहला क्या लिखा था अपन ने, श्रृंखलन, और दूसरा क्या लिखा था, उसकी संयोजकता कितनी होती है 4, जिसके कारण उनकी संख्या अपनी प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाती है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे? बना सकते हो। साइक्लोपेंटेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 और 5, इस तरह से आप लिख सकते हो ना। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु कैसे संरचना बनाओगे? हर कार्बन के 2 3 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए और एक इसका होगा हाइड्रोजन का 1 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस तरह से साइक्लोपेंटेन की अपन संरचना बना सकते हैं। निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ये देखो मैं आपको इनको अच्छे से दिखाती हूँ। अपने पास क्या है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को आप कैसे बना सकते हो? मेथ और एथ, डबल बॉन्ड ओ, और अपने पास क्या लगेगा OH, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये अपने पास 1 2, तो ये क्या है एथेनोइक अम्ल। 2 3 और 4 कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन बोला है 1 2 3 4 और 5। पेंटेन आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कार्बन की संख्या कितनी होगी 5। एन है तो हर के बीच में क्या है सिंगल बंद, इस तरह से आप हाइड्रोजन बना दो। क्लियर? ब्यूटेनॉन, ब्यूटे मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी 4, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 1 2 3 और 4। नॉन है कार्बन का 1 2 3 और 1 4 होगी पूरी। नॉन का मतलब क्या है कि कौन सा ग्रुप लगेगा कीटोन ग्रुप। फिर अपने पास क्या है हेक्सेनैल, नैल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, और हेक्से का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी 6। 1 2 3 4 5 और 6, इन सब के साथ क्या लगा दो हाइड्रोजन। देखो ऐसे भी आ सकता है और एग्जाम में इस तरह से भी संरचना आ सकती है CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5, और ये अपना कौन सा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये क्या बन गया हेक्सेनैल। CH3 का मतलब क्या है हाइड्रोजन कितने लगे हैं 3। इस तरह से वो शाखा के रूप में वितरित करके भी दे सकता है और इस तरह से अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लगे होंगे 2, यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लगे हैं 2, तो ये अपने पास क्या बन गया हेक्सेनैल।
क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावेश संभव है? हाँ, क्योंकि देखो अपने पास संरचनात्मक समन्वय कौन से होंगे, या अपन उसको शाखा के रूप में लिखें या फिर विलय के रूप में लिखें। तो पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5। तो आप इनका संरचनात्मक समावेश कर सकते हैं। निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? मेथ और एथ। तो ये अपने पास यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे ना, 1 और 2 से। तो अपने पास ये क्या है? ब्रोमो। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो। पहले इसको इरेज कर देते हैं हमें। अब इनका नामकरण आप कैसे करोगे? इधर से नंबरिंग शुरू करनी है, ये इनके नियम है। जहां से प्रक्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर दिया जाएगा वहां से अपन इनकी नंबरिंग शुरू करेंगे। तो अपने पास क्या हो गया? 1 क्लोरो एथीन। देखो जहां पे एकल बंद आ रहा है वहां पे अपन क्या लगा रहे हैं? एन। अगर द्विबंध आ जाता तो अपन क्या लगाते? आगे है ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? सॉरी भाई, एक ये रहा 1 2 3 4 5 और 6। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेक्सा हो गया। अब ये त्रिबंध है इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्साइन। क्लियर? और ये क्या है? मेथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप लगा है ना CHO वाला, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? मेथेनॉल या फिर एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये वीडियो अपन कल पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में जिसको भी ये देखना हो कि कार्बन कार्बन के बीच में आबंध कैसे बनते हैं, इसका नामकरण अपन ने कंप्लीट कर लिया। कल कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें एथेनॉल के, एस्टर के रासायनिक गुणधर्म, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, मिसेल की संरचना कैसे बनती है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।